Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is customer requirements part 2. लास्ट सेशन में हम लोगों ने कस्टमर सेगमेंटेशन तक डिस्कस किया था। अब कस्टमर सेगमेंटेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि कस्टमर्स को डिवाइड किया जा सकता है इन द सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम, जेंडर, एज, जियोग्राफी और इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स। अब नीड्स के बेसिस पे किस तरह से कस्टमर्स को सेगमेंट किया जा सकता है वो हम समझेंगे आज के सेशन में ऑन द बेसिस ऑफ मेस्लोज थ्योरी। अब ये जो मेस्लो हैं इनके द्वारा एक थ्योरी दी जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब मेस्लो के अकॉर्डिंग हमारी नीड्स को जो है वो 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है और इनको एक पिरामिड के अंदर एक हायरार्किकल वे में अरेंज किया जा सकता है। और जब भी एक ह्यूमन बीइंग किसी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ नीड को अचीव करेगा देन ही विल बी मोटिवेटेड टू अचीव नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स। तो यही बात की गई है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अंदर। अब यहाँ पे ये जो नीड्स हैं इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या है कि बेसिक नीड्स, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान हम लोग इसके अंदर जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अपनी बेसिक नीड्स को अचीव करने के बाद ह्यूमन विल ट्राई टू अचीव द सेफ्टी नीड, मतलब सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी और लाइफ सिक्योरिटी। अब जब इस लेवल ऑफ नीड को अचीव कर लेगा देन ही विल ट्राई टू अचीव सोशल नीड्स, जहां पे वो अपने लव्ड वंस के बीच में जो है वो बिलोंगिंगनेस को फील करना चाहेगा। अब जब इस सोशल नीड्स को अचीव कर लेगा देन द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड इज एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स के अंदर ही विल वांट अ स्पेशल काइंड ऑफ रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी, कि वो जिस भी सोसाइटी में रह रहा है वहां पे उसको एक स्पेशल रिकॉग्निशन मिले, उसको एक अलग से पहचान मिले। इसके बाद द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के अंदर ही विल ट्राई टू अचीव ग्रेटर नॉलेज, along with this he will also try to achieve maximum growth। सो ये हम लोगों ने देखी 5 स्टेजेस ऑफ नीड्स। अब इन्हीं नीड्स को किस तरह से जो है वो एक बैंक यूज कर सकता है अपने कस्टमर को राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट को पिच करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर नीड्स। अब अगर हम सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करें तो यहाँ पे एक बैंक के द्वारा कोर सेविंग अकाउंट ऑफर किया जा सकता है, अलॉन्ग विद दैट एक्सीडेंट कवर एंड हाउसिंग लोन को ऑफर किया जा सकता है उसकी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए। मूविंग अहेड, सेफ्टी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक बैंकर उसको जो है वो एफडी आरडी ऑफर कर सकता है सो दैट वो फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग्स कर सके। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को ऑफर किया जा सकता है और टैक्स प्लानिंग और म्यूचुअल फंड्स जैसे प्रोडक्ट्स को भी ऑफर किया जा सकता है। नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स दैट इज सोशल नीड्स। अब सोशल नीड्स के अंदर उसको पर्सनल लोन ऑफर किया जा सकता है, कार लोन, होम लोन, SIP दैट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को ऑफर किया जा सकता है, अलॉन्ग विद दैट फैमिली इंश्योरेंस जैसा प्रोडक्ट भी ऑफर किया जा सकता है। नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स इज एस्टीम नीड्स। अब एस्टीम नीड्स के अंदर उसको होम इंप्रूवमेंट लोन ऑफर किया जा सकता है कस्टमर को। इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट जैसे ऑफर्स भी उसको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अब होम इंप्रूवमेंट लोन जो है वो एस्टीम नीड्स को कैसे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि अब वो एक स्पेशल रिकॉग्निशन चाहता है, वो चाहता है कि उसका अब घर होने की बजाय एक अलग सा घर हो, एक बहुत बढ़िया घर हो उसका एक सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट लेवल इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के अंदर एक बैंकर के द्वारा कस्टमर को प्रोवाइड किए जा सकते हैं रिटायरमेंट सॉल्यूशंस, सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मेस्लो की जो थ्योरी है इसके हेल्प से कस्टमर्स को सेगमेंट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स और किस तरह के प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि एक तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी और दूसरा बैंक के लिए भी एक अच्छा बिजनेस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज कस्टमर रिक्वायरमेंट अबाउट सर्विस क्वालिटी। अब कस्टमर रिक्वायरमेंट अबाउट सर्विस क्वालिटी के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कस्टमर को जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसको किस अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हुए कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है और उस सर्विस के अंदर क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, मतलब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को कैसे मीट करना है। अब 3 तरह के कस्टमर्स के एक्सपीरियंस हो सकते हैं। कस्टमर में फी डिलाइटफुल,
सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड। अब डिलाइटफुल कब फील करेगा? जब उसको अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है वो बेटर प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर किए जाएंगे बाय द बैंक। जब उसकी एक्सपेक्टेशन से मैच करते हुए ही सर्विस उसको प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ पे वो सेटिस्फाइड फील करेगा। और डिससेटिस्फाइड कब फील करेगा? जब उसकी एक्सपेक्टेशन से कम उसको जो है वो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं बैंक की तरफ से कि कैसे कैसे इस जो ये डिलाइटफुलनेस है, सेटिस्फेक्शन है, इसको जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है कस्टमर को। सबसे पहले है टेंजिबिलिटी के थ्रू, मतलब एक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बैंकिंग एक नॉन टेंजिबल सर्विस है, तो इसके अंदर टेंजिबिलिटी को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय गिविंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड टू द कस्टमर, तो इससे कस्टमर की सर्विस क्वालिटी को एनहांस किया जा सकता है। सेकेंड इज रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर कस्टमर को 2 दिन का टाइम दिया हुआ है कि विद इन 2 days योर लोन विल बी प्रोसेस, तो वो 2 दिन के अंदर ही प्रोसेस होना चाहिए, इसको बोलते हैं रिलायबल होना। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिवनेस। अब अगर कस्टमर को किसी भी तरह को कोई दिक्कत आ जा रही है और कस्टमर अप्रोच करता है बैंक को, तो बैंक शुड रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू द कस्टमर्स क्वेरी और द रिड्रेसल प्रॉब्लम। इसके अलावा नेक्स्ट इज एश्योरेंस। अब आजकल हम लोग जानते हैं कि अलग अलग तरह के फ्रॉड्स जो हैं वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो इन फ्रॉड्स के अगेंस्ट कस्टमर को एश्योर करवाना कि वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, इससे भी सर्विस क्वालिटी को एनहांस किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या है कि बैंकर्स अपने आप को कस्टमर्स की जगह रख के ही उनकी प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करेंगे तो उससे बेटर वे में वो उनकी सर्विस प्रोवाइड करने में उनको जो है वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। नेक्स्ट इज वैल्यू। कस्टमर्स को एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड करना अलॉन्ग विद द बेसिक बैंकिंग सर्विसेज, जैसे अगर वो फिजिकल ब्रांच में विजिट कर रहा है तो उसको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस। अब कस्टमर की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कस्टमर इज नॉट एबल टू ओपन अप एफडी अकाउंट फ्रॉम द मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग, तो उस प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना बाय द बैंक। इस तरह से भी सर्विस क्वालिटी को एनहांस किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एड्रेस क्वेरीज। अब कस्टमर को किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, उसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए बैंक के द्वारा, ताकि प्रॉम्प्टली जो है वो कस्टमर की क्वेरी को रीएड्रेस किया जा सके। सो इस तरह से कस्टमर की जो सर्विस क्वालिटी है उसको एनहांस किया जा सकता है बाय द बैंक इटसेल्फ। अब एक बैंक कर क्या सकता है इन पैरामीटर्स को अचीव करने के लिए? सबसे पहले राइट प्रोडक्ट मिक्स, मतलब वो सही तरह के प्रोडक्ट को बंडल करके एक सही टाइम के ऊपर उस कस्टमर को पिच कर सकता है। नेक्स्ट इज राइट चैनल मिक्स। राइट चैनल मिक्स का मतलब क्या है कि प्रॉपर चैनल का यूज करके एक प्रोडक्ट या सर्विस को डिलीवर किया जाए। जैसे अगर कोई कस्टमर है वो फिजिकल ब्रांच को विजिट नहीं करना चाहता, तो उसको मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू इस प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करवाया जाए। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस टाइम, मतलब एक प्रोसेस का जो टाइम है, प्रोडक्ट और सर्विस का जो प्रोसेसिंग टाइम है, दैट शुड बी स्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट इज सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज। सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जाएंगी तो कस्टमर ऑटोमेटिकली जो है वो सेटिस्फाइड या डिलाइटफुल फील करेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन शुड बी देयर, और जो बैंकर्स हैं या जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो डीलिंग है कस्टमर्स के साथ, दैट शुड बी इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, मतलब अननेसेसरली किसी भी तरह के अगर कोई चार्जेस कट जाते हैं, दैट विल make the customer to feel dissatisfied. Next is good ambience is also a major player in providing satisfaction to the customer. नेक्स्ट इज इफेक्टिव ग्रीवेंस मैकेनिज्म, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की। सो इस तरह से कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सर्विस क्वालिटी जब प्रोवाइड की जाएगी तो कस्टमर विल फील सेटिस्फैक्ट्री या फिर डिलाइटफुल। अब इसी के ऊपर एक सर्वे किया गया, इस सर्वे को हम लोग देख लेते हैं, जिसके अंदर 20,000 कस्टमर्स जिनके सेविंग्स अकाउंट थे उनको लिया गया, 4,000 कस्टमर्स जिन्होंने होम लोन लिया था और 3500 कस्टमर्स जिन्होंने क्रेडिट कार्ड्स लिए थे। अब इस सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या था कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करना ऑन द सर्विस क्वालिटी। 3 पैरामीटर्स यहाँ पे लिए गए, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, एडवोकेसी। अब एडवोकेसी क्या होता है कि आपका कस्टमर बैंक के बाहर जाके आपके बैंक के बारे में क्या क्या बोल रहा है, उसको बोलते हैं एडवोकेसी होना। लॉयल्टी का मतलब है कि कस्टमर आपके बैंक के अलावा किसी और बैंक को प्रेफर ही नहीं कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। अब इन पैरामीटर्स के ऊपर ये सर्वे किया गया, रिजल्ट्स जो हम लोगों को देखने को मिले तो उनमें हम लोगों ने देखा कि 80% ऑफ द कस्टमर्स वर सेटिस्फाइड इन ऑल 3 कस्टमर सेगमेंट्स, और 10 में से 9 कस्टमर्स जो थे उन्होंने सेविंग्स अकाउंट और होम लोन के ऊपर एक्सीलेंट वैल्यू को फील किया। अब इस रिजल्ट के पीछे की ड्राइवर्स क्या थे? एक तो ब्रांच की इंटरेक्शन और दूसरा कम्युनिकेशन, मतलब ब्रांच के द्वारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का यूज किया गया फॉर प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सेटिस्फेक्शन इंडेक्स की अगर मैं बात करूं
तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने लीड किया इन सेविंग्स अकाउंट्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने होम लोन्स में लीड किया। सो ये एक हम लोगों ने सर्वे के बारे में बात की। So this is all about today's discussion. Now try to answer out this question in your comment box. Which of the following is not among Maslow's need hierarchy? Your options are physiological needs, safety needs, urgent needs and esteem needs. So try to answer out this question in your comment box. Last session में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, कस्टमर सेगमेंट whose income level is between 10 lakh to 50 lakh is referred to as mass affluent, super affluent, high net worth and mass market. So the right answer will be option A, that is mass affluent. और super affluent के अंदर हम लोग जानते हैं कि 50 to 400 लाख पर एनम जिनकी इनकम रहती है उनको हम लोग जो है वो सुपर एफ्लुएंट के अंदर कंसीडर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in। जय हिंद।